अस्सलाम वालेकुम। हम अपने YouTube चैनल के साथ हाजिर हैं। आज हम जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी क्रिटिसिज्म की सीरीज़ चल रही है उसमें अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी हमने शुरू किया हुआ है। उसमें हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर डेफिनेशन को थोड़ा सा एलेबोरेट किया था। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमने बनाई है उसमें हमने बताया कि प्लॉट क्या होता है, प्लॉट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्लॉट की जो कंप्लीट कैसे होता है, ये चीज़। आज की जो वीडियो है ये भी बहुत अहम वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ प्लॉट क्या होते हैं। एक प्लॉट जो है, प्लॉट की कितनी टाइप्स होती हैं, ये वो मैं आपको ये बात बता दूं कि जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड बाय अरिस्टोटल इन हिज बुक पोएटिक्स। पोएटिक्स में वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम उन्हीं चीज़ों को एलेबोरेट कर रहे हैं। तो आज हमारी जो वीडियो है इसमें है टाइप ऑफ प्लॉट, कि प्लॉट की कितनी टाइप्स होती हैं। प्लॉट की 3 टाइप अरिस्टोटल ने डिस्कस किए हैं अपनी बुक द पोएटिक्स में। सबसे पहले वो कहता है कि प्लॉट की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ अ सिंपल प्लॉट, फिर है कॉम्प्लेक्स प्लॉट और एंड पे आता है हमारा एपिसोडिक प्लॉट। ठीक है, ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से टाइप ऑफ प्लॉट को अरिस्टोटल ने प्रेफर किया है और कौन सी टाइप ऑफ प्लॉट को उसने कहा है कि दिस इज़ द वर्स्ट टाइप ऑफ प्लॉट। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सिंपल प्लॉट। अरिस्टोटल ने कौन से प्लॉट को सिंपल प्लॉट कहा है। अरिस्टोटल कहता है कि सिंपल प्लॉट वो प्लॉट होता है जिसमें रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होती है, कि जो हीरो होता है जब वो किसी आला सतह पे होता है, किसी ओहदे पे होता है, किंग होता है, जो भी होता है, जब उसका डाउनफॉल होता है और उसका जो डाउनफॉल होता है वो विदाउट फॉलोइंग पेरिपेटी एंड डिस्कवरी, वो पेरिपेटी और डिस्कवरी को फॉलो किए बगैर उसका डाउनफॉल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं दिस इज अ सिंपल प्लॉट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा व्हाट इज पेरिपेटी एंड डिस्कवरी। ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि पेरिपेटी और डिस्कवरी क्या होता है। सबसे पहले समझ लें सिंपल प्लॉट क्या है, जिसमें रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है, जो हमारा हीरो है उसकी फॉर्चून चेंज हो, उसका डाउनफॉल हो, ठीक है, वो ऊपर अपनी जो सिटिंग पोजीशन है उससे वो नीचे आ जाए, किंग से वो चेंज हो के बैगर बन जाए, कोई भी बन जाए, जैसे हमने शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में देखा है या हमने इडिपस रेक्स में देखा है कि जैसे कैसे वो किंग था और एंड पे कैसे बैगर बन गया था। वो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून थी। अब जो है, अब जो हम देख रहे हैं इसमें जो सिंपल प्लॉट है उसमें रिवर्सल ऑफ फॉर्चून तो होगा, लेकिन उसके अंदर पेरिपेटी और डिस्कवरी नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है, उसके अंदर कोई खास किस्म का सस्पेंस भी नहीं होगा। एक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्मली जाएगा और उसके अंदर कोई ऐसी सडन चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो सडन चेंज होती है, जो चेंज आती है सडन चेंज, इससे जो ऑडियंस होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, उनकी अटेंशन जो होती है वो अच्छी तरह उस जो ट्रेजेडी होती है उसकी तरफ चली जाती है। अगर ना हो तो उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। बहरहाल ये था हमारा सिंपल प्लॉट। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है। अब ये सिंपल प्लॉट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, याद रखने में आसान होगा कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट हमारा क्या होगा। कॉम्प्लेक्स प्लॉट हमारा वो होगा जिसके अंदर पेरिपेटी और डिस्कवरी दोनों पाई जाएंगी। क्या मतलब, जो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होगा, जो किंग जो हमारा हीरो होगा उसका जो डाउनफॉल होगा वो होगा फॉलो करते हुए पेरिपेटी और डिस्कवरी। वो कहता है कि या तो उसके अंदर पेरिपेटी और डिस्कवरी दोनों हो, या दोनों में से एक का होना ज़रूरी है। अगर दोनों होंगे तो भी वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, अगर दोनों में से एक भी होगा तो भी वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है। ठीक है, और इसको ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लॉट नहीं होगा। अगर उसके अंदर पेरिपेटी और डिस्कवरी को वो एक और वर्ड भी यूज़ करता है जिसको वो कहता है एनाग्नोरिसिस। उसके अंदर एनाग्नोरिसिस या पेरिपेटी, डिस्कवरी और एनाग्नोरिसिस ये सेम चीज़ है। थर्ड जो प्लॉट की टाइप है वो है एपिसोडिक प्लॉट, कि जो राइटर है, जो ड्रामाटिस्ट है, वो क्या करें, अपनी ट्रेजेडी को लिखे किसके अंदर, एपिसोड्स के अंदर, और फिर उसके अंदर मेन इशू क्या हो कि वो जो एपिसोडिक प्लॉट हो वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी को फॉलो ना करे, उसको हम कहते हैं एपिसोडिक प्लॉट। ये मैंने आपको बता दिया कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और एपिसोडिक प्लॉट क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो अरिस्टोटल था उसने कौन से प्लॉट को ज़्यादा पसंद किया। अरिस्टोटल जो था उसने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है दैट इज़ द बेस्ट प्लॉट। कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या है, बेस्ट प्लॉट है। क्यों? क्योंकि ये एक अटेंशन सीकर होता है।
इसके अंदर जो रीडर होगा, जो व्यूअर होगा, ऑडियंस होंगे, वो क्या करेंगे, उनकी अटेंशन जो क्या होगी वो सीख करेगा। उनकी अटेंशन जितनी ज़्यादा होगी उसको तवज्जो से देखेंगे, तवज्जो से देखने के बाद उनका कैथारसिस होगा। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ ट्रेजेडी। फिर जो सबसे वर्स्ट प्लॉट जिसको अरिस्टोटल ने कहा कि जो प्लॉट की बदतरीन किस्म है, दैट इज एपिसोडिक प्लॉट। वो कहता है कि एपिसोडिक प्लॉट जो है वो प्लॉट की सबसे वर्स्ट किस्म है। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। ठीक है जी, ये दो अहम चीज़ें थी कि कौन से प्लॉट को वो पसंद। ये जो है ना हमारे MCQs भी आ सकता है कि कौन सा अच्छा प्लॉट है और कौन सा वर्स्ट प्लॉट है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अब हमारी जो ये इसके अंदर तीन अहम टर्म्स हमने यूज़ की हैं। एक हमने डिस्कवरी जिसको हम एनाग्नोसिस भी कहते हैं, दूसरी पेरीपेटी और तीसरी थी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। मैं अब आपको बताता हूँ कि अरिस्टोटल का एनाग्नोसिस से क्या मुराद है, जिसको हम डिस्कवरी भी कहते हैं, और पेरीपेटी से क्या मुराद है, और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एनाग्नोसिस। आप देखते हैं ना इसके नाम से भी जाहिर है एनाग्नोसिस, इग्नोरेंस, और ये दो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। जो राइटर होगा उसको क्या होगा, पहले वो क्या होगा, इग्नोरेंट होगा, उसको जो ट्रूथ है उसकी रिकग्निशन नहीं होगी। जब उसको ट्रूथ की रिकग्निशन होगी, उसको ट्रूथ का पता चलेगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है, प्लॉट में एनाग्नोसिस आ गया है, डिस्कवरी होगी, उसको डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ हो गया। जैसे हमने देखा इडिपस को एंड पे डिस्कवरी हुई थी कि जो उसकी वाइफ है वो उसकी मदर भी है और वाइफ भी है। ये एक, और इसी वजह से उसका रिवर्सल ऑफ फॉर्चून भी हो गया था। ठीक है, एनाग्नोसिस याद रखने के लिए इग्नोरेंस टू नॉलेज, इसकी डेफिनेशन है एनाग्नोसिस, इग्नोरेंस टू नॉलेज। एनाग्नोसिस और इग्नोरेंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि पहले वो इग्नोरेंट था, वो नहीं जानता था, फिर उसको वो नॉलेज मिला, रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ हुई। इसको हम कहते हैं डिस्कवरी या एनाग्नोसिस, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ। दूसरी बात क्या है, पेरीपेटी। पेरीपेटी क्या है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है कि जैसे ही उसको एनाग्नोसिस होगा, जैसे ही उसको डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ होगी, उसके बाद उसका क्या होगा, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हो जाएगा, उसका डाउनफॉल हो जाएगा। सडनली वो किंग होगा, किंग के बाद वो कभी बैगर बन जाएगा, कभी उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे हमने देखा किंग लियर में, किंग लियर की डेथ हो जाती है एंड पे। क्यों? तो उसको जब एनाग्नोसिस होता है, उसको जब रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ होता है अपनी दो बेटियों का कि मेरी बेटियां मेरे साथ कैसा बुरा सलूक करते हैं, और उसको पता चलता है कि मेरी कॉर्डेलिया जो बेटी है वो मेरे साथ मुखलिस है। जब उसको एनाग्नोसिस होता है तो फिर फौरन ही उसका डाउनफॉल हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीपेटी। ये दो अहम टर्म्स हैं और ये अक्सर इनकी डेफिनेशन आती है, पेरीपेटी और डिस्कवरी, जिसको हम एनाग्नोसिस भी कहते हैं। फिर आगे है कि व्हाट इज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी, जो अरिस्टोटल कहता है कि एपिसोडिक प्लॉट में डिस्कस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो कहता है कि एपिसोडिक प्लॉट क्या होता है, दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लॉट। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी से क्या मुराद है, वो कहता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लॉट होगा ना, वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी को फॉलो करेगा और एपिसोडिक प्लॉट फॉलो नहीं करेगा। फिर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी क्या है कि जो एक इवेंट पहले गुजरा और उससे आगे जो नया इवेंट आएगा, देयर शुड बी अ कैजुअल कनेक्शन बिटवीन दोज टू इवेंट्स। पिछले इवेंट और जो आगे इवेंट आ रहा है, उन दो इवेंट्स के दरमियान में क्या होना चाहिए, कैजुअल और लॉजिकल कनेक्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि एक इवेंट गुजरा है और नेक्स्ट इवेंट कहीं और से आ जाए, बल्कि जो नेक्स्ट इवेंट हो वो क्या होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को और नेसेसिटी को मैं थोड़ा और आप लोगों को समझाने के लिए बताऊं कि उसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है जी, पहला इवेंट कॉज हो और उसके इफेक्ट के तौर पर नया इवेंट निकले, इसको हम कॉज और इफेक्ट भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी भी कहते हैं कि दो इवेंट के दरमियान में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, दोनों इवेंट एक दूसरे के साथ इनएविटेबली जुड़े हुए होने चाहिए। इसी तरह अरिस्टोटल कहता है कि ये इस तरह होना चाहिए कि जैसे वो कहता है एक इंसेक्ट होता है, एक जो कीड़ा होता है, उसका जो जिस्म है ना, समझ लें कि वो एक प्लॉट है, और उसके जिस्म में से अगर कोई हम एक पार्ट निकाल लेंगे, कीड़े के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग एनिमल है, इंसेक्ट है, उसके अंदर से हम कोई चीज़ निकाल लेंगे तो उसकी फ़ौरन डेथ हो जाएगी।
ठीक है। वो कहते हैं इसी तरह प्लॉट को इस तरह आपस में जुड़ा होना चाहिए कि अगर उसके अंदर एक इवेंट निकलेगा तो प्लॉट खत्म हो जाएगा। ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी की कि कॉज एंड इफेक्ट एक इवेंट गुजरा है, नेक्स्ट इवेंट उस इवेंट को फॉलो करते हुए जाए। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या चीज़ डिस्कस की, टाइप ऑफ प्लॉट हमने देखी कि प्लॉट की कौन कौन सी टाइप होती है। ठीक है। सिंपल प्लॉट विच डज नॉट फॉलो पेरिपेटी एंड डिस्कवरी, विच डज नॉट फॉलो एनाग्नोसिस, जिसको हम डिस्कवरी भी कहते हैं, और पेरिपेटी। फिर कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है, विच has both of the peripety or anagnorisis, और या दोनों में से एक होना चाहिए, और it must have law of probability and necessity। तीसरा हमने देखा एपिसोडिक प्लॉट, जो एपिसोड्स की शक्ल में होता है और जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी को फॉलो नहीं करता। तो अरिस्टोटल ने प्रेफर किया हमारे कॉम्प्लेक्स प्लॉट को, और फर्स्ट ऑफ टाइप ऑफ प्लॉट को उसने बताया कि वो एपिसोडिक है। फिर हमने कहा एनाग्नोसिस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, पेरिपेटी क्या है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है, डाउनफॉल ऑफ द हीरो है। फिर हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी कि देयर शुड बी अ कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द इवेंट्स, देयर शुड बी अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द इवेंट्स, देयर शुड बी एन एविटेबल कनेक्शन बिटवीन द इवेंट्स। एक इवेंट निकालो, प्लॉट खत्म हो जाए, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, then you are very welcome to ask any question. I'm here to clear your all doubts. इंशाल्लाह हम आगे भी सीरीज लेकर चलेंगे, नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे। अगर आपको कोई और चीज़ समझनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो फिर हमने पढ़ा है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको मिलती जाए। अल्लाह हाफिज़।